हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का आयोजन किया गया है, उसका रामबाण इलाज हम आपके सामने लेके उपस्थित हो चुके हैं। इस पूरे सीरीज में हम आपको बताएंगे जीके, जीएस और बिहार स्पेशल से वैसे क्वेश्चन जो बीपीएससी के द्वारा अवश्य आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना है। तो आइए इस सीरीज को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि मेरे इस सीरीज में से आप 30 प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं तो हम मानेंगे कि आपकी तैयारी पूरी पक्की हो चुकी है और आपका सिलेक्शन काफी बेहतर तरीके से हो जाएगा। एकदम ये निश्चिंत रहिए। तो आइए इस सीरीज को शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि आज का मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो कैसा है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन का जवाब अगर आपको पता हो मेरे साथी, तो आप इसका जवाब देने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है मेरे साथियों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था। ऑप्शन आपको मिलेंगे चार। पहला ऑप्शन है अमजद अली खान, दूसरा है मोहम्मद मुकीम, तीसरा है वाजिद अली शाह और चौथा मेरे साथियों है सादत अली खान। तो अगर आपको इसका जवाब पता हो तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं पता हो तो बता देते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा वाजिद अली शाह, अर्थात अवध का अंतिम जो नवाब था मेरे साथियों वो वाजिद अली खान थे। अगर इसका जवाब पता हो तो आप काउंट कर सकते हैं, आपका एक क्वेश्चन सही हुआ। और नहीं है तो आगे क्वेश्चन का इंतजार कीजिए और अगले क्वेश्चन को बताने का प्रयास कीजिए। तो चलिए इसके बाद हम लाए हैं आप लोग के लिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है ये समझते हैं। प्रश्न है मेरे साथियों कि नवाब सुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरजंग जंग के मकबरे का निर्माण डैश में करवाया था। अर्थात ये जो मकबरा है वो कहां करवाया था आपको ये बताना है। ऑप्शन आपको मिलेंगे चार। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और बिहार। अगर आपको चार ऑप्शन में कोई परेशानी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। पांचवा ऑप्शन भी आपके सामने अगले सेट से जरूर लाएंगे। तो मेरे साथी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दिल्ली। क्या इसका जवाब पता था? इसी तरीके से आप काउंट करते जाइएगा और लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि आपके आज के कितने क्वेश्चन इस सीरीज में सही हुए। आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रश्न का क्या आंसर होगा बताइएगा। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा का स्थान क्या है। मतलब भारत में बिहार के सापेक्ष अगर बिहार की तुलना करेंगे तो जम्मू कश्मीर और गोवा किस स्थान पर है बिहार की तुलना से अगर करेंगे तो। ऑप्शन मिलेंगे चार। पूर्व और पश्चिम, पश्चिम और पूर्व। सी ऑप्शन में है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम और डी ऑप्शन है मेरे साथियों दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो आपको बता दें कि अगर बिहार की तुलना करेंगे तो बिहार के उत्तर में हम लोग का है जम्मू कश्मीर और गोवा जो है वो दक्षिण पश्चिम में है। तो सही हो जाएगा मेरे साथियों सी ऑप्शन उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो इस तरीके से तीसरे का जवाब हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है मेरे साथियों और सवाल है आपके सामने नंबर चार। प्रश्न क्या है देखिए। प्रश्न है कि एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है आपको यह बताना है। अगर एक दूसरे से खाद्य श्रृंखला जो खाने के योग्य मतलब खाने के योग्य से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग ये बताना है। ऑप्शन है खाद्य नाल, खाद्य जाल, खाद्य नेटवर्क, जय भार का पिरामिड या फिर पौष्टिकता का स्तर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों खाद्य जाल। मतलब खाद्य आहार बहुत सारे एक साथ मिल जाते हैं, जिसमें आप लोग सुने होंगे कि खाद्य जो आहार होता है अगर बहुत सारे एक साथ मिल जाते हैं तो बहुत सारे एक साथ मिलने के बाद खाद्य जाल का निर्माण करता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है जो कि नंबर 5 में है। पांचवा प्रश्न मेरे साथियों कि किस पक्षी के नीले अंडे होते हैं। आप लोगों ने कई सारे सफेद अंडे देखे होंगे, लेकिन इस प्रश्न में बताना है कि नीला अंडा किसका होता है। बगल में आप उसका चित्र भी देख सकते हैं, यहां पर आपके सामने चित्र दिख रहा होगा। ऑप्शन है अमेरिकी रॉबिन, कोयल, बारबेट या फिर सनबर्ड। आपको बताना इस चारों में से कौन सा ऐसा पक्षी है
जिसके नीले अंडे होते हैं। तो मेरे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिकन या अमेरिकी रॉबिन। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न में बढ़ेंगे आगे। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगर सीरीज आपको अच्छा लगता होगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में से शेयर भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं आपको छठा क्वेश्चन। बीपीएससी इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन और नॉर्मल वो क्वेश्चन नहीं पूछता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि डैश ने मेहर उल निसा से निकाह किया था जिसे उन्होंने नूरजहां की उपाधि प्रदान की थी। मतलब आपको यह बताना है कि नूरजहां का, ऐसे तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि नूरजहां का मूल नाम था मेहर उल निसा, उससे वो शादी किए थे और बाद में उनका नाम रख दिए थे नूरजहां। ऑप्शन है शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या फिर जहांगीर। तो मेरे प्यारे साथियों छठे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। आपको पता होना चाहिए कि जहांगीर जो थे उनकी पत्नी का ही नाम है नूर जहां। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जो कि आपके सामने है नंबर 7 में। अगर इसका जवाब पता हो तो बताइएगा। प्रश्न 7 है मेरे साथियों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है। हम हर सेक्शन से आपके सामने क्वेश्चन लेने का प्रयास किए हैं ताकि आपके परीक्षा में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एकदम वैसा फील हो आपको। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18, आप ऑप्शन आपको मिलेंगे अस्पृश्यता का उन्मूलन, उपाधियों का उन्मूलन, बाल श्रम का उन्मूलन या फिर समानता का अधिकार। बताइए अगर आपको इसका जवाब पता हो तो जरूर बताइए। ऐसे शायद आपको पता होगा कि 1 से 14 तक जो होता है ये होता है समानता का अधिकार, और यहां पूछा हमसे कितना, तो हमसे पूछा गया है मेरे साथियों 18। तो 18 जो होगा इसका सही जवाब होगा उपाधियों का उन्मूलन। जो उपाधि दिए जाते हैं उनका उन्मूलन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 18 में। आइए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला प्रश्न मेरे स्क्रीन पर आ गया है जो कि आपके सामने दिखता होगा नंबर 8 में। 8वें प्रश्न का जवाब दीजिए मेरे साथियों। बताना आपको यह है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है। यह वीवीआई क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, यह क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय, ऐसे आपको पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था एक समय तोड़ दिया जा चुका था, लेकिन उसके संस्थापक कौन थे आपको यह बताना है। तो मेरे साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुमार गुप्त। कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जो कि आपके सामने है 9वें नंबर में। प्रश्न मेरे साथियों कि निम्नलिखित में से किस सूची में विषय नियोजन आंकड़ा को जोड़ा गया है। नियोजन आंकड़ा को जोड़ा गया है किस सूची में, आपको यह बताना है। ऑप्शन मिलेंगे 4। ऑप्शन है राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशेष सूची या फिर बताना है मेरे साथियों संघ सूची। तो 9वें क्वेश्चन का मेरा सही आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत नियोजन आंकड़ा का अस्तित्व रखा गया है। चलिए आगे आपके सामने प्रश्न नंबर 10 बताना है कि भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है। देखिए ऐसे आपको ये तो पता होना चाहिए कि लीची का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, तो हमारे बिहार में होता है, लेकिन बिहार के किस जिले में होता है ये बताना है। आपको बताना है पटना में होता है, सारण में होता है, मुजफ्फरपुर में होता है मेरे साथियों, या फिर भागलपुर में होता है। तो लीची जो सबसे ज्यादा हमारे यहां होता है वो होता है मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आइए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे पास है मेरे प्यारे साथियों नंबर 11 में। 11 क्या है वो देखिए। तो 11 नंबर प्रश्न है मेरे साथियों कि मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 के फाइनल में पीवी सिंधु को किस खिलाड़ी ने हराया। पीवी सिंधु जैसे जानते होंगे कि बैडमिंटन खिलाड़ी है, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा नाम कर चुकी है, लेकिन 2023 के फाइनल में वो हार गई थी, तो उसे हराने का कार्य कौन किया था। ऑप्शन देखिए 4। कैरोलिना मार्लिन, ताई यूजिन, नियोमी ओकुआ या फिर
ग्रेगरिया नुरजुंग। तो अगर इस 11 का सही जवाब जानेंगे तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगोरिया तुनजुंग। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न में बढ़ चलेंगे आगे। चलिए इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न मेरे साथियों है नंबर 12 में। 12 प्रश्न क्या है मेरे साथियों? तो आपको इसमें यह बताना है कि एक डैश है आपके सामने, देख सकते हैं यहां पर, और इसको बताना है कि इसको वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि इसमें शासन काल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास किया था। मतलब किस वास्तुकार को राजा कहा जा सकता है जो अपने शासन काल में दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास किया था? किसको कहा जाएगा? शाहजहां को, जहांगीर को, औरंगजेब को या फिर अकबर को? तो मेरे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां। आपको पता होना चाहिए शाहजहां। चलिए इसके बाद देखते हैं आज का 13 नंबर क्वेश्चन। मेरे साथियों 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है वो देखिए। आपको बताना है कि ये जो डैश है इसके शासन काल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। मतलब कौन ऐसा शासक था जो मुगल साम्राज्य को सबसे चरम सीमा पर पहुंचा दिया था? आपको बताना है। ऑप्शन मिलेंगे 4, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर अकबर। तो मेरी साथियों 13 का सही जवाब हो जाएगा। अगर आप गेस पर कर पाए हैं औरंगजेब तो आप बिल्कुल सही पहचान पाए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। यह क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी फेमस क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। प्रश्न क्या है मेरे साथियों? तो प्रश्न आपके सामने है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित किए जा सकते हैं? मतलब आपको यह बताना है कि एंग्लो इंडियन को जो लोकसभा और राज्यसभा में सम्मिलित किया जाता है तो लोकसभा में कितने राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन मिलेंगे 4, 2, कोई संख्या नहीं या फिर केवल एक। तो मेरे साथियों 14 का सही जवाब हो जाएगा 2। लोकसभा जो होता है वो 2 सदस्यों को कह सकते हैं कि नामांकित कर सकता है, नामित कर सकता है, और राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा में यह संख्या 12 कर सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है साइंस का। अगर इसका जवाब आपको पता है तो आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है। आपको काउंट भी करते रहना है, ध्यान रहे इस बात का। अम्लीय वर्षा का प्रभाव है। अम्लीय वर्षा का क्या प्रभाव है? ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम करना, वायुमंडलीय तापमान को बढ़ाता है, सांस की समस्या पैदा कर रहा है या फिर त्वचा कैंसर। अम्लीय वर्षा का कौन सा कारण हो सकता है? चारों में आपको यह बताना है। तो मेरे साथियों इसका सही जवाब हम अगर बताएं तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम करता है। ऑप्शन ए के साथ इसमें बढ़ेंगे आगे। ऐसे अम्लीय वर्षा से हमें त्वचा कैंसर नहीं होता है, पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से त्वचा कैंसर हो सकती है। सांस लेने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि अम्लीय वर्षा से सांस लेने का कोई रिलेशन नहीं है, और वायुमंडलीय ताप को बढ़ा नहीं सकता है ये। चलिए इसके बाद देखते हैं मेरे साथियों 16 नंबर क्वेश्चन। आपको बताना है कि यक्षगान नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है। मतलब बताना आपको यह है कि यक्षगान जो है, यक्षगान जो एक कह सकते हैं कि नृत्य है, डांस है, कला है डांस का। आप देख सकते हैं बगल में यहां डांस के अस्तित्व दिखाए गए हैं, किस प्रकार के डांस होता है। तो जो डांस है वो किस राज्य से संबंधित है? ये हिमाचल प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है मेरे साथियों, या फिर कर्नाटक का है? तो मेरे साथियों अगर इस 16 का जवाब जानेंगे तो ये जो आपका यक्षगान है ये कर्नाटक से रिलेटिव है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी को। चलिए आगे आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए ऑक्टोपस है, ये जो आपको दिख रहा है ना ये है हमारा ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस के दिल होते हैं, जैसे हमारे और आपके दिल कितने हैं? तो 2 दिल होते हैं, एक टूट भी जाए तो दूसरा
काम करता है। आपको बताना है कि ऑक्टोपस के कितने दिल होते हैं। ऑक्टोपस के होते हैं 1, 3, 4 या फिर 2। तो मेरे साथियों 17 का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। मतलब सोच लीजिए कि अगर इसके जैसा हो तो अगर 2 भी टूट जाए तो एक काम करता रहेगा, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन हमारे पास 2 दिल होता है, लेकिन ऑक्टोपस जो प्राणी है मेरे साथियों, इसके पास 3 दिल होता है। आइए इसके बाद देखते हैं आज का 18 नंबर क्वेश्चन। काफी अच्छा सीरीज लग रहा है। अगर क्वेश्चन का सिलेक्शन आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर आपको जरूर वीडियो प्रदान किया जाए। अगला क्वेश्चन 18, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय तो आप समझ तो गए कि कौन बनाया था, लेकिन उसे कह सकते हैं नष्ट, मतलब पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था, वो कौन था? ऑप्शन मिलेंगे 4, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक बेटी, और उसके बाद मोहम्मद बिन बख्तियार या मोहम्मद बिन कासिम। तो 18 का मेरे प्यारे साथियों सही आंसर होगा मोहम्मद बिन बख्तियार, अर्थात ऑप्शन सी के साथ यहां आगे बढ़ेंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं आज का 19 नंबर क्वेश्चन। 19 क्या है मेरे साथियों? आपको बताना है कि ऑर्लियंस मास्टर्स ने पुरुष एकल का किताब किसने जीता था? ये भी आपका करंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा कि करंट अगर पढ़ चुके हैं तो काफी अच्छे से बता पाइएगा, और नहीं पढ़े हैं तो इसका सही जवाब हम आपको बता देते हैं। 19 का सही जवाब होगा प्रियांशु राजावत। जो इसका चित्र आप देख सकते हैं, ये जो चित्र आपके सामने है मेरे साथियों, ये प्रियांशु राजावत का है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया मेरे साथियों, जो कि है 20 नंबर में। आपको यह बताना है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? अगर आप इनको पहचान पाइएगा तो इन सवाल का जवाब भी आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे बीपीएससी ऐसे फोटो देके आपको नहीं सवाल पूछेगा, लेकिन आपको समझने के लिए ये आपके सामने फोटो लगाया गया है। ऑप्शन क्या है मेरे साथियों? 4 ऑप्शन है, डॉक्टर एसपी मुखर्जी, जीवी मालवांकर, एस सजीव रेड्डी या बी आर अंबेडकर। तो मेरे साथियों इस 20 प्रश्न का सही जवाब होगा जीवी मालवंकर। लोकसभा के पहले स्पीकर जो थे मेरे साथियों, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये किसका है? तो जीवी मालवंकर का है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जो कि आपके सामने है नंबर 21 में। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह खालिस्तान डैश है में जाकर समाप्त हो जाती है। मतलब आपको यह बताना है, यहां से एक प्रश्न तो आपको यह पता चलना चाहिए कि गंगा नदी का उद्गम कहां है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से है, लेकिन ये कहां जाके मिल जाती है या कहां गिरती है? आपको बताना है प्रशांत महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में या फिर अरब सागर में। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन गिरती कहां है, मतलब समाप्त कहां हो जाता है इसका अस्तित्व? तो मेरे साथियों इसका सही जवाब होगा बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन बी के साथ बढ़ चलेंगे आगे। चलिए इसके बाद आ गए हैं 21 नंबर। 21 का जवाब देखिए, सॉरी 22 नंबर देखिए। 22 है कि निम्नलिखित में से किस कमीशन के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा कमीशन है, कौन सा ऐसा आयोग है जिसका कोई प्रावधान नहीं है, कोई जिक्र हमारे संविधान में नहीं किया गया है? ऑप्शन है 4, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग। अगर ई ऑप्शन आप चाहते हैं तो ई ऑप्शन आपका हो जाता उपयुक्त में से सभी या उपयुक्त में से कोई एक, यही होता। लेकिन आपको 4 ही क्वेश्चन मेन क्वेश्चन सिलेक्शन करना है। अगर आगे से कहिएगा तो आपको 5 ऑप्शन का सॉरी आपके सामने क्वेश्चन भी लाया जाएगा। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? तो 22 का मेरे साथियों सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा नीति आयोग, जो पहले नीति आयोग जो पहले इसका स्पष्टीकरण आपको पता होगा कि इसे नीति आयोग का नाम जो था, कमेंट में बताइएगा पहले क्या था। इसके जो केंद्र होता है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ होता है, प्रधानमंत्री के पास होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जो कि आपके सामने है
नंबर 23 में। प्रश्न है मेरे साथियों कि उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है, मतलब बताना है कि जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है। ऑप्शन है 4, चावल, चाय, कपास या फिर मक्का। तो मेरे साथियों कपास के बारे में तो आप जानते होंगे, ये तो काफी फेमस क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जाता है। कपास जो होता है वो काली मिट्टी में पाया जाता है, तो कपास तो ऐसे होगा नहीं। तो जलोढ़ मिट्टी में मेरे साथियों क्या होता है, तो सबसे ज्यादा चावल होता है। और ये सबसे ज्यादा चावल हमारे देश में किस राज्य में होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न मेरे साथियों कि निम्नलिखित में से किसने भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ऐसे भगवत गीता जो है वो कृष्ण के द्वारा अर्जुन को सुनाया गया था, लेकिन इसका अंग्रेजी में अनुवाद जो है वो कौन किया था ये बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका 24 का राइट आंसर होगा चार्ल्स विकिल्स। ऑप्शन ए के साथ यहां बढ़ चलेंगे आगे। चलिए 25 क्वेश्चन को देखिए। 25 क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है, सबसे बड़ा रेल मार्ग बताइए। इसमें से 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। ऑप्शन है कश्मीर से बंगलोर, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, मिजोरम से गुजरात या महाराष्ट्र से मणिपुर। सबसे बड़ा रेल मार्ग, तो मेरे साथियों 25 का राइट आंसर होगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ये हमारे भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग होता है। चलिए इसके बाद साथियों देखते हैं आज का 26 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके बिहार से है। पहले बोल चुके हैं कि ये रामबाण इलाज है, इसमें जीके, जीएस और बिहार स्पेशल सभी से क्वेश्चन आपके सामने सिलेक्ट किया गया है ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छी तैयारी कर सकें। प्रश्न क्या है, तो बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बिहार पत्रिका, बिहार बंधु, इनमें से कोई नहीं, या फिर बिहार न्यूज एक्सप्रेस। तो मेरे साथियों 26 का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार बंधु। ऑप्शन बी के साथ और आगे बढ़ेंगे। ऐसे भारत का पूछा होता तो बंगाल गजट जो था वो सबसे पहले समाचार पत्र था जो अंग्रेजी में आता था। 27 को देखिए। 27 मेरे साथियों कि गर्म पानी के झरनों से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। साइंस का क्वेश्चन आ गया है, तो बताना है इसमें कि गर्म पानी के झरना जो होता है उससे क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन मिलेंगे 4, पन बिजली ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या फिर बताना है मेरे साथियों रासायनिक ऊर्जा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन सी के साथ बढ़ेंगे आगे। चलिए इसके बाद बताना है आपको नंबर 28 से, सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल क्या थे, किस पद पर थे आपको बताना है। ये देखिए आपके सामने ये टोडरमल का ये पीपीटी तैयार करने में काफी मेहनत लगा है, सारा अच्छे से हम आपके सामने लाए हैं ताकि उसका चेहरा भी आपके दिमाग में हो सके। चलिए टोडरमल क्या थे अकबर के दरबार में, शिक्षा मंत्री थे, संस्कृति मंत्री थे, स्टाफ प्रमुख थे या फिर बताना है मेरे साथियों वित्त मंत्री थे। तो 28 का मेरा राइट आंसर होगा मेरे साथियों वो हो जाएगा वित्त मंत्री, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर थे। वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर थे, यही राजस्व का क्रियाकलाप देखते थे जिनका नाम था टोडरमल। याद रखिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये भी आपको काउंट करना और अंत में जरूर बताना है। और ये सेशन कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो का लाइक बहुत कम है, और अपने सभी दोस्तों में से एक बार जरूर शेयर कीजिए। 29, पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। पृथ्वी की उष्मा से जो प्राप्त ऊर्जा होता है उसे क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायो ऊर्जा या फिर ज्वारीय ऊर्जा। तो मेरे साथियों इससे 29 का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन ए के साथ बढ़ेंगे आगे। चलिए 30वां प्रश्न आ गया है, स्क्रीन पर देखिए आपके सामने। आपको बताना है कि 1 अप्रैल 2023 को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से कौन से शहर जुड़े।
मतलब किस शहर से किस शहर के बीच 1 अप्रैल 2023 को वंदे मातरम एक्सप्रेस जो है वो चलाया गया था, आपको ये बताना है। बताना है ऑप्शन में क्या है, मुंबई और दिल्ली, भोपाल और कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद, और डी ऑप्शन है मेरे साथियों भोपाल और नई दिल्ली। 30 का बताइए अगर आपको पता हो तो। ऐसे हम अगर बताएं तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भोपाल और नई दिल्ली। भोपाल से नई दिल्ली 1 अप्रैल 2023 को वंदे भारत एक्सप्रेस चलाया गया था। चलिए 31 प्रश्न को देखिए। 31वां प्रश्न मेरे साथियों क्या है, तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग आपको बताना है, अर्थात यूपीएससी जिसको आप लोग कहते हैं, यूपीएससी के सदस्यों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, यह बताना है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फिर यूपीएससी के अध्यक्ष। अच्छे से सोच समझ के इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है ये। तो हम आपको बता दें, यूपीएससी को केवल हटाने का अधिकार है तो वो है हमारे देश के सबसे पहले नागरिक अर्थात राष्ट्रपति को। इस प्रश्न का सही जवाब होगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए। चलिए 32 नंबर को देखिए। 32 प्रश्न है मेरे साथियों कि भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना सर्वप्रथम कहां हुई। भारत में जो हाई कोर्ट है उसका स्थापना सबसे पहले कहां हुआ है, यह बताना है। ऑप्शन 4 है दिल्ली, कलकत्ता, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे और दिल्ली, या फिर बॉम्बे और मद्रास। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कहां सबसे पहले कहां स्थापित हुआ है, तो 32 का मेरा राइट आंसर होगा मेरे साथियों कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में सबसे पहले हाई कोर्ट बनाया गया है। आइए इसके बाद देखते हैं 33 नंबर। 33 का जवाब क्या होता है ये समझिए। प्रश्न देखिए, तो निम्नलिखित में से किसे कायद ए आजम नारा दिया गया था। ऑप्शन आगे हैं जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। कायद ए आजम का नाम किसे दिया गया था आपको यह बताना है। तो मेरे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, जिसे कायद ए आजम के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न क्या है मेरे साथियों, तो उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी की बाहरी जो परत होती है उसमें सबसे मैक्सिमम स्थिति में पाया जाता है, उससे परत का नाम बताना है। ऑप्शन है आयरन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, या फिर हाइड्रोजन। तो मेरे साथियों 34 का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन सी के साथ यहां बढ़ चलेंगे आगे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए हम कहेंगे कि इसके लिए आप डबल स्टार लगा लीजिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, यह बीपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है तत्काल में। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। ऑप्शन है 4। पहला ऑप्शन है डॉक्टर मकफूल अहमद अली, उसके बाद है मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना मजहूर एहसास, या सैयद अहमद खान। 35 का देखिए जवाब दीजिए अगर आपको पता हो तो। ऐसे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सैयद अहमद खान। ऑप्शन डी के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न मेरे साथियों 35 के बाद 36 नंबर। आपको बताना है कि भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था। अहोम वंश का शासन बताइए किस राज्य पर था। आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कर्नाटक, असम, राजस्थान और उड़ीसा। ये बताइए 36 का आंसर। ऐसे अगर मेरे अनुसार जानिए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। 37 को देखते हैं। 37 क्या है मेरे प्यारे साथियों, तो संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। संविधान का जो प्रस्तावना जो होता है वो मुख्य अंग के रूप में भी जाना जाता है, उसमें कितनी बार संशोधन किया गया है। ऑप्शन मिलेंगे 4, 3 बार, 2 बार, 1 बार, या संशोधित नहीं किया गया है।
ऑप्शन चारों में से जल्दी से बताइए, अगर पता हो कमेंट कीजिए। आपको बता दें कि संविधान में प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है और उस समय 3 शब्द जोड़े गए थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। 38 को देखते हैं। 38 क्या है मेरे साथियों? तो 38 है कि किसने आगरा को अपनी साम्राज्य की राजधानी बनाया था। तो किसने अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था आगरा को? ऑप्शन 4 मिलेंगे, जहांगीर, शाहजहां, सिकंदर लोदी या फिर हुमायूं। तो मेरे साथियों इस 38 का सही जवाब हो जाएगा सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर सी। आइए इसके बाद देखिए एक साइंस का क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसका रक्त लाल नहीं है? कौन सा ऐसा है जिसका रक्त जो है लाल नहीं है? ऑप्शन मिलेंगे 4, तिलचट्टा, केकड़ा, मछली या इनमें से कोई नहीं। ये देखिए आपके सामने है जो तिलचट्टा है, ये आपके सामने केकड़ा है और ये है मछली। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। चलिए बताइए किसका रक्त जो होता है लाल नहीं होता है? 39 में ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉकरोच अर्थात तिलचट्टा। ऑप्शन ए के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन मेरे साथियों है और वो है आपके सामने नंबर 40। आपको इसमें क्या बताना है देख लीजिए। आपको यह बताना है कि इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? इब्राहिम लोदी का जब शासनकाल था तो बिहार का सूबेदार कौन था? ऑप्शन मिलेंगे 4, दरिया खान नुहानी, शेर खां, हसन खां, इब्राहिम लोदी। ये 40 क्वेश्चन का स्पेशल सीरीज था और इसमें से अगर आपके 30 प्रश्न आगे मेरे साथियों तो आपकी तैयारी बिल्कुल पक्की हो गई है और आपका सिलेक्शन एकदम पक्का हो जाएगा। और अगर आपके 30 से कुछ कम आते हैं तो थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं आपका सिलेक्शन एकदम पक्का हो जाएगा। ऐसे कैसा वीडियो लगा जरूर कमेंट में बताते जाइए और इस प्रश्न का आंसर देते जाइए। ऐसे मेरे साथियों इस 40 प्रश्न का सही जवाब होगा दरिया खां नुहानी, ऑप्शन नंबर ए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।